देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया। जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। आदाब, मैं हूँ हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अपने उस्ताद के ज़रिए बताए गए इस शेर से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुल्क के हालात अब बिल्कुल वैसे ही हैं। जो मसला बिल्कुल इस्लाम से जुड़ा हो उसे कोर्ट, अदालत, सरकार, पुलिस सब कहती है कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जैसे हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये भारतीय अदालत ने कहा, यानी कोर्ट ने कहा। पुलिस भी कह रही है, सरकार भी कह रही है। अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, माइक से नहीं दीजिए अजान आप। इस तरह के अनेकों ऐसे मामले हैं जिसे जबरन कहा जा रहा है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कुरान में इसकी वजाहत नहीं की गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या बुलडोज़र इस्लाम या मुसलमानों का हिस्सा है, इस पर अब तक बहस तो नहीं हुई है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बुलडोज़र को इस्लाम के हिस्से में डाल दिया गया। भारतीय सरकार और भारतीय अदालत और भारतीय प्रशासन शासन के द्वारा बुलडोज़र आपके हिस्से में डाल इसलिए दिया गया है कि बुलडोज़र चलाने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जहांगीरपुरी में जो इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है, जो अतिक्रमण की बात की जा रही है, जहांगीरपुरी आज बसा नहीं है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ज़माने में जहांगीरपुरी को आबाद किया गया था। जहांगीरपुरी में बंगाल मूल के अधिकांश मुस्लिम रहते हैं। ये आज बात किसी को पता नहीं चली है, किसी के सपने में नहीं आया, किसी अखबार में आज नहीं छपा। 20, 25, 30 साल पहले भी लोगों को पता है कि बंगाल मूल के ज़्यादातर लोग रहते हैं। और सिर्फ जहांगीरपुरी में नहीं, पूरे भारत में कचरा चुनने वाले, कचरा बिनने वाले, घरों से कचरे को उठाने वाले, आपकी गंदगी को साफ करने वाले और उस कचरे में से फिर काम का कचरा चुनने वाले, ये 90% बंगाल मूल के मुस्लिम हैं। ये दर्शाता है इस बात को कि बंगाल मूल के वो मुस्लिम अपनी गुर्बत, अपनी मुफलिसी, अपनी जहालत का नमूना पेश कर रहे हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट शायद यहाँ पर साकार होती दिख रही है। तो आपके किए गंदगी को साफ करने वाला आपका महान सेवक हो सकता है। वो रोहिंग्या कैसे हो सकता है, वो बांग्लादेशी कैसे हो सकता है। और हज़ारों बार ये मामले उठे और हज़ारों बार ये मामले दबे। उठे और दबे का मतलब दबाया नहीं गया, बल्कि जब जांच और तहकीक हुई तो पता चला कि ये तो बंगाल के हैं। बंगाल का अगर व्यक्ति बांग्लादेशी हो जाएगा और पंजाब और हिमाचल और कश्मीर का और राजस्थान का जो बॉर्डर का इलाका, वहाँ का आदमी और गुजरात का, वो पाकिस्तानी हो जाएगा और फिर तमिलनाडु का श्रीलंकाई हो जाएगा, भैया तो देश में तो सब विदेशी हो जाएगा। ये एक अलग मुद्दे हैं। सिर्फ वोट के लिए, पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए किसी भी बंगाल मूल के मुसलमान को बांग्लादेशी कह देना, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। ये मजाक है लोकतंत्र में मुसलमानों का जो किया जा रहा है। बात बात पर उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा, जबकि वो बंगाल मूल के हैं और वो कचरा साफ करते हैं, कचरा चुनते हैं, कचरा बिनते हैं। मतलब आपके महान सेवक हैं, वो आपकी गंदगी को धो रहे हैं और आपको साफ रख रहे हैं। साहब, आप जो आपकी सेवा कर रहा है उसको आप ये मेवा दे रहे हैं। देखिए, नकारात्मक बातें बहुत सारी हैं। क्या होता था जहांगीरपुरी में, मसला जहांगीरपुरी का नहीं है। मसला ये है कि अतिक्रमण जब बरसों से था तो दंगा कराकर ही अतिक्रमण को क्यों हटाया गया। इससे पहले भी अतिक्रमण हटाया जा सकता था। मसला ये है कि अतिक्रमण एक दिन की कहानी नहीं है और एक जगह की कहानी नहीं है। दिल्ली के 40% इलाकों में अतिक्रमण है, वीआईपी इलाकों में भी अतिक्रमण है। अतिक्रमण के खिलाफ अगर आप अभियान छेड़ते हैं तो आपका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए कॉमनल राइट्स कराना, हिंदू मुस्लिम दंगा कराना क्या जरूरी था?
क्या एमसीडी के जरिए ये मैसेज देना था? क्या चुनाव आपने इसीलिए टाला था कि आपको मुद्दे नहीं मिल रहे थे? दिल्ली के अंदर हर राज्य में मुद्दे मिल गए, कर्नाटक में मुद्दे मिल गए, उत्तर प्रदेश में मुद्दे मिल गए, मध्य प्रदेश में मुद्दे मिल गए। नहीं मिले तो मुसलमानों को मार के मुद्दा बना लिया, दाढ़ी नोच के मुद्दा बना लिया, टोपी उछाल के मुद्दा बना लिया, महिलाओं के नकाब को खींच के मुद्दा बना लिया। जितने मुद्दे थे आपने बना लिए। दिल्ली में मुद्दे बन नहीं रहे थे तो आपने देखा कि दंगा करा के मुद्दा बना दिया जाए, और दंगा कराकर अब बुलडोजर दिखाकर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और किसको आप दिखाना चाहते हैं? मुसलमानों ने तो मान लिया है कि हमारे साथ ये कुछ होना है और वो हो रहा, वो हम भुगत रहे हैं। लेकिन भारत के भविष्य के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की तरक्की के लिए कहीं से ये बेहतर नहीं है। यदि आप देश प्रेमी हैं, आप राष्ट्रभक्ति का जो दावा करते हैं, तो उसकी पोल यहाँ पर आपकी खुलती है। बहुत सारे लोग अपना बयान दे रहे हैं। बहरहाल मुस्लिम कायदीन क्या कर रहे हैं उस पर तो गुफ्तगू नहीं करूँगा। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक एक मुद्दे पर बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां भी मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, लाख कुछ बोल लें, यहाँ सुनने वाला अब कोई बचा नहीं है। जब अदालतों से ये टिप्पणी आएगी कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अरे साहब हिजाब इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है? हिजाब हमारे यहाँ ज़रूरी माना जाता है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? कल को आप कहेंगे चावल इस्लाम का हिस्सा नहीं है, चावल तो अरब में होता ही नहीं था, चावल की खेती नहीं होती थी, बकरा वहाँ होता ही नहीं था, मुर्गी होती नहीं थी, वहाँ तो ऊँट होता था, वहाँ तो घोड़े और गधे होते थे, तो गधे और घोड़े पर आप चलिए। बस इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जहाज इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ट्रेन इस्लाम का हिस्सा नहीं, क्योंकि कुरान में तो जहाज का जिक्र नहीं है, ट्रेन का जिक्र नहीं है, बस का जिक्र नहीं। तो आप हमारे हाथ और पांव को कैसे कैसे बांधेंगे? इतनी बात तो हम लोग अब समझने लगे हैं और तमाम भारत के मुसलमान भी समझ रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि भारत की बिगड़ने लग गई है, क्योंकि खबरें सही नहीं जा रही है। सरकार को अपनी नीयत को साफ करना चाहिए। अरे वोट लेकर सत्ता में, आप हमारा भी वोट लेकर जा सकते हैं सत्ता में। ये क्या जिद है कि एक मुल्क में पोलराइज कर ही हम सरकार बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर ही सरकार बनाएंगे, हम दिलों को तोड़कर ही सरकार बनाएंगे, दो भाइयों को लड़ाकर ही सरकार बनाएंगे? ये जिद आपको छोड़ना पड़ेगा और दिल जोड़ने का काम करके भी आप सरकार बना सकते हैं। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाकर भी आप सरकार बना सकते हैं। बहरहाल जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चल रहा, तमाम चैनलों में तमाशा बनाया जा रहा और मैसेज दिया जा रहा, पैगाम दिया जा रहा। देखो मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर, हालांकि कहीं घरों पर नहीं चल रहा, जो अतिक्रमण है उसी पर चलाया जा रहा है। और अतिक्रमण पर तो चलना ही चाहिए था, लेकिन ये आज नहीं चलना चाहिए था, और सिर्फ जहांगीरपुरी में नहीं चलना चाहिए था। दिल्ली के तमाम उन हलकों में जहाँ अतिक्रमण है, MCD को वहाँ हरकत में आना चाहिए। और MCD पर जब बोलना शुरू करूँगा तो 4 घंटे बोलूँगा, सारे MCD वाले भाग जाएंगे। और सब कुछ जानते हैं, अमित शाह जी भी जानते हैं, अरबों खरबों का घोटाला होता है MCD में, खुलेआम लूट होती है MCD में। तमाम बिल्डर अरबों रुपए का मकान बना रहे हैं MCD को धत्ता बताकर, रिश्वत दे देकर। लेकिन बहरहाल इस मुद्दे पर कौन बोले, और जो बोलेगा आपको पता है कब किस पर रासुका और UAPA लग जाएगा, कहना भी मुश्किल है इस मुल्क में। और मुसलमानों के लिए तो बोलना भी किसी दिन मना हो जाएगा, कह दिया जाएगा ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, चुप रहना हिस्सा। किसी भी दिन ऐसा भी आदेश आ सकता है। बहरहाल बने रहिए देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। शुक्रिया।